हेलो दोस्तों, मेरा नाम नीरज। स्वागत है आपका ITA टेक्स यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश बिजली विभाग में अगर आप जॉब करते हैं तो यहाँ पर जॉब करने के लिए क्या क्या नुकसान हो सकते हैं और इसमें जॉब करने के लिए क्या क्या कमियाँ रहती हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी जानकारी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और दोस्तों, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर भी ऐड हो जाना। हम आपको मध्य प्रदेश बिजली विभाग से संबंधित सारी जानकारी देते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। दोस्तों, अभी मैं मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड में प्लांट असिस्टेंट हूँ। तो हम आपको इस वीडियो में सारी जानकारी देंगे और हमने टोटल 20 पॉइंट आपको बनाए हैं नेगेटिव कि यहाँ पर जॉब करने के लिए आपको क्या क्या नेगेटिव पॉइंट हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों पोस्टिंग के बारे में। अगर आप MPPGCL में जॉब करते हैं या मध्य प्रदेश जनरेशन कंपनी में जॉब करते हैं तो आपकी जो पोस्टिंग है दोस्तों सिर्फ पावर प्लांट में होती है। तो ये इसका बहुत बड़ा नुकसान होता है दोस्तों कि अगर आप की पोस्टिंग आप चाहते हैं कि आपके घर के आसपास कहीं हो जाए तो ऐसा बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि जितने भी यहाँ पर MPPGCL के पावर प्लांट हैं टोटल 4 थर्मल पावर प्लांट है और 7 यहाँ पर हाइडल प्लांट है। तो आपको इसके अलावा कहीं और पोस्टिंग नहीं मिल सकती है। तो ये एक सबसे बड़ा इसका नुकसान हो सकता है। ठीक है, अगर आप अपने घर के आसपास रहना चाहते हैं तो आपकी पोस्टिंग वहाँ पर नहीं हो सकती है। जहाँ पर भी इसके पावर प्लांट है दोस्तों उसके बारे में हमने आपको एक वीडियो बनाकर बता दी है। तो आप प्लांट की जानकारी ले सकते हैं कि MPPGCL के कहाँ कहाँ पर प्लांट है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं स्टाइपेंड की। तो आप सभी जानते होंगे दोस्तों, जैसे ही आपने फार्म भरा है और आपकी जब यहाँ पर वैकेंसी में आपकी पोस्टिंग होती है तो आपको 9 महीने तक ट्रेनिंग पीरियड में रखा जाएगा। और ट्रेनिंग पीरियड पर आपको सिर्फ और सिर्फ आपके अलाउंस कुछ भी नहीं मिलेंगे, आपको सिर्फ स्टाइपेंड मिलेगा। तो स्टाइपेंड दोस्तों कितना रहता है, जैसे कि अभी मैं प्लांट असिस्टेंट हूँ तो मेरे लिए दोस्तों 17,710 रुपये स्टाइपेंड मिलता है। टोटल ये 9 महीने तक मिलेगा। तो ये आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है आपकी सैलरी के लिए। अब दूसरी हम बात करते हैं सैलरी के बारे में। तो मध्य प्रदेश सरकार का जो नया नियम आया है कि आपकी जो सैलरी है पहले साल 70% रहेगी, दूसरे साल 80% रहेगी और तीसरे साल आपको जो सैलरी है वह 90% मिलेगी। और तब आप 3 साल कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको इसके बाद पूरी 100% सैलरी मिलेगी। लेकिन दोस्तों इतने सालों में तो कितने आगे ये दुनिया निकल जाएगी, कितना आगे ये महंगाई बढ़ जाएगी। तो आपके लिए जो घाटा लगेगा आपकी सैलरी का, ये बहुत बड़ा आपका नुकसान हो सकता है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं नाइट शिफ्ट की। तो जैसे यहाँ पर मैं MPPGCL में हूँ तो मेरी नाइट शिफ्ट लगती है। अगर आप गर्ल्स हैं, ठीक है, तब भी आपकी नाइट शिफ्ट लगेगी। तो ये गर्ल्स के लिए भी काफ़ी नुकसान का काम रहता है कि नाइट शिफ्ट में ड्यूटी करने जाना रहता है। 12 बजे से 8 बजे तक नाइट शिफ्ट रहती है और सी शिफ्ट जो रहती है 4 बजे से 12 बजे तक रात की रहती है। तो ये भी आपके लिए एक नेगेटिव पॉइंट हो सकता है यहाँ पर जॉब करने का। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि यहाँ पर जो MPPGCL में क्वार्टर मिलता है रहने के लिए। तो इसमें दोस्तों ये बेनिफिट नहीं मिलता है कि बहुत लोग ऐसे मेरे दोस्त लोग हैं जो उनको HR मिलता है, मतलब होम अलाउंस मिलता है। तो वो क्या करते हैं कि कहीं पर भी 2,000-3,000 रुपये का कमरा ले लेते हैं, बाकी जो एक्स्ट्रा पैसा बचता है वो उनके लिए हो जाता है। लेकिन यहाँ पर आपको HRA नहीं मिलता है। ठीक है, यहाँ पर आपको सिर्फ MPPGCL के कॉलोनी में क्वार्टर मिलता है। तो ये आपका ये नुकसान हो सकता है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि अगर आप बिजली विभाग में जॉब करते हैं तो यहाँ पर आप जैसे ही जॉब करने के लिए जाएंगे तो वहाँ पर बहुत सारा प्रदूषण भी आपको देखने को मिल सकता है। और जो भी वहाँ पर मशीन चलती हैं तो उन मशीनों में दोस्तों बहुत ज़्यादा शोर आता है, आवाज़ आती है। तो आपके कानों के लिए भी इसमें प्रभाव पड़ सकता है। और प्रदूषण तो आप जानते हैं कितना सारा यहाँ पर धुआं निकलता है चिमनियों से, तो उससे भी आपके लिए प्रदूषण का खतरा हो सकता है। और कोयला यहाँ पर आता है, डस्ट उड़ती है बहुत सारा, तो ये आपको प्रदूषण का सामना यहाँ पर करना पड़ सकता है। दोस्तों इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। अब हम मेडिकल की बात करते हैं। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पर MPPGCL में जॉब करते हैं या बिजली विभाग की किसी दूसरी कंपनी में जॉब करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों मेडिकल की जो सुविधाएं हैं वो बहुत ही कम है। जैसे कि एक नया अभी MPPGCL में एक रूल आया है कि आपको कैशलेस सुविधा का फ़ायदा मिलेगा। तो MPPGCL में मेडिकल सुविधा जो कैशलेस आई है इसमें आपको हर महीने आपके अकाउंट से 500 रुपये काटे जाएंगे आपके सैलरी में से और आप 1 साल में सिर्फ 5 लाख तक का इलाज करा सकते हैं। ठीक है, ये आपकी पूरी फैमिली के लिए रहेगा। जैसे कि अगर आपके मम्मी को या पापा को कुछ बीमारी हो गई और उनका इलाज 3 लाख रुपए का हो गया है तो आपके अकाउंट में सिर्फ 2 लाख रुपए बचेंगे, तो आप अपना इलाज उसमें से करा सकते हैं। अगर जैसे किसी एक ही पेशेंट के लिए 5 लाख रुपए लग गया है इलाज के लिए तो बाकी का पैसा आपको अपने जेब से लगाना पड़ेगा। आपने भले इस स्कीम में अपना पैसा भी कटवाया हो और आपने इसमें अप्लाई भी किया हो तब भी। तो ये मेडिकल के लिए बहुत बड़ी ये आपको एक नुकसान हो सकता है। अगर आप किसी दूसरे जॉब करते हैं तो वहाँ पर ऐसी दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, मेडिकल के बारे में हमने बात कर ली। अब दोस्तों प्रमोशन के बारे में भी हमने आपको एक वीडियो बनाकर बताया था और यहाँ पर भी हम आपको बता देते हैं कि MPPGCL में प्रमोशन का चांस बहुत कम रहता है, लेकिन आपका ईयरली दोस्तों इंक्रीमेंट तो लगता ही रहता है। और इसके साथ साथ आपको 9 साल में एक हायर पे भी लगता है।
ठीक है। तो हायर पे में आपकी सैलरी तो बढ़ जाती है, लेकिन आपकी जो पोस्ट है सिर्फ वही पोस्ट रहती है। जैसे आप प्लांट असिस्टेंट हैं, आप सिर्फ यही पोस्ट पर रहेंगे। बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो 10 साल से 15 साल से जॉब कर रहे हैं और उनकी पोस्ट वही है, ठीक है, रैंक आपकी वही है, सैलरी बढ़ जाती है, लेकिन इसमें ये है बेनिफिट, ठीक है। तो प्रमोशन के बारे में हमने आपको बता दिया, लेकिन एक और यहाँ पर जानकारी मिली थी मुझे कि उत्तर प्रदेश में जो जनरेशन कंपनी है वहाँ पर 8 साल के बाद सीधे प्लांट असिस्टेंट से आपको जेई बना दिया जाता है, जूनियर इंजीनियर आप बन जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई रूल नहीं है दोस्तों, तो ये आपको एक नुकसान हो सकता है। अब इसके बाद बात करते हैं दोस्तों, जो यहाँ पर मुझे देखने को मिली है वह कैंटीन के बारे में। दोस्तों यहाँ पर MPPGCL में इंडियन कॉफ़ी हाउस की कैंटीन है। यहाँ पर आप तो सभी जानते होंगे, अगर आप इंडियन कॉफ़ी हाउस गए हैं, काफ़ी अच्छा यहाँ पर खाना मिलता है और काफ़ी अच्छी लग्जरी सुविधाएं मिलती हैं। लेकिन जो प्लांट के अंदर की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो खाना तो अच्छा मिलता है, ठीक है, क्वांटिटी थोड़ी कम रहती है, लेकिन महंगाई बहुत ज़्यादा है दोस्तों। जैसे यहाँ पर हम बात करें तो 70 रुपये की आपको थाली मिलती है, एक टाइम के लिए आपको ये खाना का रहेगा, ठीक है, इंडियन कॉफ़ी हाउस में। और चाय भी दोस्तों आपको 10 रुपये की मिलती है, बाकी जगह तो आप जानते हो कि 5 रुपये की कहीं मिल जाती है। और अगर ये जैसे सरकार का कैंटीन है, कंपनी के अंदर सरकारी ये है, तो कुछ ना कुछ यहाँ पर अलाउंस मिलना चाहिए था, ताकि जो एम्प्लॉय लोग हैं उनके लिए थोड़े कम में खाने की व्यवस्था हो, नाश्ते की व्यवस्था हो, थोड़ी कम में यहाँ पर उनको होना चाहिए था। तो ये मुझे देखने को यहाँ पर मिला कि कैंटीन में थोड़ा महंगा खाना यहाँ पर मिलता है। अब दोस्तों बात करते हैं ट्रांसफ़र की। तो ट्रांसफ़र भी आपका दोस्तों बड़ी मुश्किल से होता है। अगर आप हाइडल प्लांट में अपना ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर मेहनत करनी पड़ेगी, आपका सोर्स लगाना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा आपको एप्लीकेशन देना पड़ेगा, तब जाके बड़ी मुश्किल से आपका कहीं दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो पाएगा। कंपनी दोस्तों अपने अकॉर्डिंग ट्रांसफ़र करती है तो वो एक अलग बात है, लेकिन आप अपने तरफ से ट्रांसफ़र कराते हैं तो आपके लिए बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। और यहाँ पर दोस्तों थर्मल पावर प्लांट में तो आसानी से हो जाता है ट्रांसफ़र, लेकिन आप हाइडल में जाना चाहते हैं, जैसे कि मैं अभी MPPGCL बिरसिंहपुर में हूँ, ठीक है, संजय गांधी थर्मल पावर प्लांट में, और मैं जबलपुर का हूँ। तो अगर मैं चाहूँ कि मुझे जबलपुर जाना है, जबलपुर के बरगी डैम में मेरी पोस्टिंग हो जाए, तो इसके लिए मुझे बहुत इंतज़ार करना पड़ेगा और बहुत मुश्किल से मेरे वहाँ पर ट्रांसफ़र होगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि ऊपरी कमाई यहाँ पर बहुत कम नहीं होती है दोस्तों। ये जब से मैं यहाँ पर जॉब में आया हूँ तो मुझे ये देखने को मिला है कि सुरक्षा की व्यवस्था काफ़ी यहाँ पर दोस्तों, भूतपूर्व जो सैनिक रहते हैं वह यहाँ पर सुरक्षा के लिए लगे रहते हैं। कॉलोनी में भी MP पुलिस की जो टीम है वह तैनात रहती है, कांस्टेबल यहाँ पर लगे रहते हैं सुरक्षा के लिए। तो आप अपनी ऊपरी कमाई बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, तो इसके लिए आपका ये नुकसान हो सकता है। जैसे कि अगर आप किसी दूसरे जॉब में आप रहते हैं तो आपको थोड़ा बहुत ऊपर कमाने मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल भी आपको ऊपरी कमाई करने का मौका नहीं मिलेगा। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं नेशनल हॉलीडे पर आपको छुट्टी नहीं मिलती है। जैसे आप सभी जानते हैं दोस्तों, आपके घर में बिजली आती है 24 घंटे, बिल्कुल बिना रोके बिजली आती है। तो जो ये यहाँ पर बिजली स्टोर होकर तो नहीं आती है, यहाँ से हम लोग बिजली बनाते हैं, वही तारों के माध्यम से आपके घर में जाती है और डायरेक्ट बिल्कुल बिना रोके बिजली आपके यहाँ आती रहती है। तो अगर ये काम रुकता है तो जैसे छुट्टी पड़ जाती है कभी, है ना, कोई भी नेशनल हॉलीडे पड़ गया तो छुट्टी पड़ेगी, तो आप चाहते हैं कि आपकी छुट्टी में आपको भी छुट्टी मिल जाए, तो ऐसा नहीं होता है दोस्तों। आपको हॉलीडे के दिन भी काम करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ दिन भी बिजली बनाना रहता है, ठीक है। तो आपको ये नुकसान हो सकता है कि आपका कोई भी त्यौहार आता है, ठीक है, दिवाली आता है, नवरात्रि आता है, तो आपके त्यौहार के लिए छुट्टी मिलना मुश्किल होता है, क्योंकि आपकी वहाँ पर ड्यूटी रहेगी, ठीक है। अगर आप उस दिन काम करते हैं तो आपको डबल पैसा उस दिन का मिलता है, ये ज़रूर एक फ़ायदा है। चलो अगले बारे में बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पर जैसे मैं जॉब करने के लिए आया हूँ जब से, तो जो आप सोचते हैं कि आपकी जॉब लगेगी तो आपकी काम करना पड़ेगा, लेकिन मुझे ऐसा देखने को मिला दोस्तों कि जॉब में आलस बहुत आता है। आलस के बारे में जैसे हम बात करें तो यहाँ पर जो काम करने के लिए दोस्तों प्राइवेट कर्मचारी रहते हैं, ठीक, ITI करके जो आते हैं, तो प्राइवेट ठेके वाले जो ठेकेदार रहते हैं तो वहाँ पर प्राइवेट कर्मचारी लगाए रहते हैं। तो मुझे यहाँ पर दोस्तों ज़्यादा कुछ काम करना नहीं पड़ता है, जो कुछ भी काम आता है तो प्राइवेट वाले लोग जो रहते हैं वो कर देते हैं, तो आलस बहुत आता है, ठीक है। जैसे आप घर में भी आते हैं तो आपको काम करने का मन नहीं करेगा, काफ़ी यहाँ पर दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। पहले तो दोस्तों मैं घर जाता था, बहुत सारा काम अपना करता रहता था, लेकिन जैसे यहाँ पर जॉब लगी है मेरी, तो काम में मेरा बिल्कुल ही मन नहीं लगता। घर के काम में दूसरे लोगों को लगा के, मैं मजदूर लगा के अपना काम करवाता हूँ, तो ये आपका नुकसान यहाँ पर हो सकता है। इसके अलावा आप किसी दूसरे जगह काम करते हैं, जैसे ALP में या कहीं पर भी ग्रुप D में, तो आपको तो बहुत ज़्यादा काम करना रहता है, तो आपको इस तरीके से आलस की कमी, मतलब आलस नहीं आएगा, ठीक है। अब दोस्तों अगले पॉइंट में बात करते हैं नेशनल पेंशन स्कीम का आपको यहाँ पर बेनिफिट मिलेगा, और जो ओल्ड पेंशन स्कीम है वह आपको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है। एक OPS होता है, एक न्यू पेंशन स्कीम आई है, NPS बोलते हैं,
तो यहाँ पर दोस्तों NPS का बेनिफिट आपको मिलता है। और ओल्ड पेंशन स्कीम में तो आप सभी जानते होंगे कि जो सरकार की तरफ से ही पेंशन आपको मिलती थी, लेकिन यहाँ पर आपको क्या होता है, आपके अकाउंट से ही हर सैलरी से आपको हर महीने पैसे काटे जाएंगे और जब आपका रिटायरमेंट होगा तब आपको ये पेंशन के रूप में मिलेगा। अब दोस्तों इसके बारे में हम बात करते हैं कि सबसे बड़ा जो यहाँ पर दोस्तों खतरा समझ में आया है मुझे, नुकसान जो हम बोल सकते हैं, वह यहाँ पर दोस्तों जान जाने का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है। जैसे हम बिजली बनाते हैं, प्लांट के अंदर जाएंगे तो बहुत सारी मशीन लगी रहती हैं दोस्तों, क्या पता कब कौन सी मशीन कुछ नुकसान हो जाए, ठीक है, कौन सी मशीन फट जाए, कुछ भी हो जाए। तो ये यहाँ पर दोस्तों जान जाने का खतरा बहुत बना रहता है हमेशा, ठीक है। जैसे ही आप जॉब पर जाएंगे हमेशा आपके ऊपर एक खतरा मंडराता रहेगा। और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं मैंने हेलमेट लगाया हुआ है, अभी मैं जॉब पर जाने वाला हूँ। तो हेलमेट इसलिए लगाया जाता है दोस्तों कि ऊपर से कुछ भी चीज़ गिरती है तो कम से कम जान हमारी बची रहे, क्योंकि सिर पर चोट लगने से ज़्यादा जान जा सकती है। लेकिन दोस्तों जो होनी रहती है, ठीक है, तो अनहोनी को कोई नहीं टाल सकता है। तो आप जब खतरे वाले यहाँ पर प्लांट में जाएंगे कंपनी में, तो खतरा तो बना ही रहेगा। तो अगर आपको डर लगता है इस तरीके से, ठीक है, तो आप यहाँ पर इस जॉब को अवॉइड ही कर सकते हैं। लेकिन ऐसा ज़्यादा भी नहीं, सुरक्षा का अगर आप ध्यान रखते हैं, ठीक है, सावधानी आप अच्छे से बरतते हैं, तो आपको ऐसा कोई खतरा नहीं रहेगा। लेकिन यहाँ पर जैसे ऑफिस वर्क जो रहता है, ठीक है, MP ITI में ट्रेनिंग ऑफिसर की जो वैकेंसी आई है, तो उसमें ऐसा कोई जान जाने का खतरा नहीं है। आराम से आप जाओ अपने कॉलेज में, ड्यूटी करो, पढ़ाई लिखाई बच्चों को पढ़ाओ और आ जाओ। लेकिन यहाँ पर दोस्तों इतनी बड़ी बड़ी ऑक्सीजरी लगी रहती हैं, बड़ी बड़ी चिमनियाँ हैं, बॉयलर है, कोयला आता है, बेल्ट चलता है, ठीक है, बहुत बड़ी बड़ी मशीन लगी रहती हैं, तो ये खतरा बना रहता है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट हम बात करें कि अगर आप यहाँ पर ज्वाइनिंग ले लेते हैं तो ज्वाइनिंग के आपको 3 साल तक यहाँ पर नौकरी करनी ही पड़ेगी। अगर आप दोस्तों 3 साल से पहले अपनी जॉब छोड़कर जाते हैं तो आपको बॉन्ड जमा करना पड़ेगा। तो अभी जो नया बॉन्ड आया है दोस्तों, जो अभी नई वैकेंसी है, इसमें आपको 2 लाख रुपये का बॉन्ड जमा करना पड़ेगा। और अगर आप SC ST से आते हैं तो आपको 1 लाख का बॉन्ड भरना पड़ेगा। तो ये इसमें बड़ा नुकसान होता है कि आप अगर आ जाते हैं जॉब में तो छोड़ना मुश्किल होता है, क्योंकि 2 लाख रुपये आप जमा करके छोड़ कर जाएंगे, फिर आप किसी दूसरी जगह जॉब करेंगे तो ये इसमें नुकसान हो सकता है। अब दोस्तों एक और नेक्स्ट नुकसान के बारे में बात करें, जो इसमें कमी है दोस्तों कि इसमें बोनस नहीं मिलता है। जैसे रेलवे कर्मचारियों को दीपावली के टाइम पर बोनस मिलता है और भी जो त्यौहार रहते हैं उसमें बोनस मिलता है, तो MP बिजली विभाग में दोस्तों कोई बोनस आपको नहीं मिलता है। और दोस्तों गिफ्ट भी यहाँ पर कोई नहीं मिलते हैं ऐसे, ठीक है। अभी नए साल में एक पेन मिला था मुझे, एक डायरी मिली थी, और इसमें बड़े बड़े जो गिफ्ट रहते हैं, ठीक है, जैसे अदर कंपनी में मिलते हैं, तो ऐसे यहाँ पर कोई भी गिफ्ट नहीं मिलते हैं, ठीक है। अब हम लास्ट बात करते थे दोस्तों कि स्वास्थ्य पर आपका क्या प्रभाव पड़ता है। तो जैसे हमने पहले भी बात करी है कि आपका यहाँ पर जो शोर आता है, प्रदूषण बहुत होता है, तो स्वास्थ्य पर तो प्रभाव पड़ेगा ही दोस्तों। और जब आप शिफ्ट बदल कर न्यू ड्यूटी करने के लिए जाएंगे, ठीक है, कभी आप सुबह उठ कर जा रहे हैं जल्दी से, कभी आप लेट आते हैं, रात में 12 बजे आते हैं, आपकी 1 बजे तक नींद लगती है, तो आपको लेट सो कर उठना पड़ेगा, कभी जल्दी उठना पड़ेगा, ठीक है, कभी आपका पेट साफ नहीं होगा अच्छे से, तो ये आपके लिए स्वास्थ्य में ज़रूर आपको नुकसान पड़ सकता है दोस्तों। तो आपको अपने स्वास्थ्य का ज़रूर अच्छे से ध्यान रखना है। और दोस्तों ये सारी जानकारी हमने आपको MP PG के बारे में बता दी है, और भी जो बिजली विभाग की कंपनियां रहती हैं उन सब में ये सब रूल लागू होते हैं। तो आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर हम आपको MP बिजली विभाग से संबंधित सारी जानकारी लाते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।